फ्रेंड्स, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से और आपका स्वागत करता हूं मैं पूरे दिल से। तो दोस्तों, मैंने पीछे 3 वीडियो बनाए हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिबोनाची। ठीक है, और इसका फंडामेंटल, इसका इंट्रोडक्शन, कैसे हम फिबोनाची जो टूल है उसको हम कैसे चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसका एक बेसिक वीडियो जो है पीछे मैंने 10-10 मिनट के बनाए हैं। तो आप पीछे जाकर के इस सीरीज के पूरे वीडियो देखिए, तभी आपको ये एडवांस पार्ट जो है वो समझ में आएगा। तो आज हम एडवांस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि फिबोनाची जो है उसका यूज क्या है। देखिए, फिबोनाची का जो मेन यूज है वो है कि एक जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर क्या चाहता है? एक ट्रेडर चाहता है कि उसकी जो एंट्री है ट्रेड के अंदर, ट्रेड लेने का जो एंट्री है वो एंट्री शार्प एंट्री हो, जहां से उसका जो एसएल है वो जाने के चांसेस कम हो और उसका टारगेट आने के चांसेस क्या रहे, ज्यादा रहे। तो फिबोनाची का जो सबसे ज्यादा जो यूज है वो एंट्री को पावरफुल बनाने के लिए है। एक बेस्ट एंट्री हम जो है फिबोनाची के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इस थ्योरी के ऊपर अच्छी क्या करें, प्रैक्टिस करें। देखिए, मार्केट में आप कोई भी थ्योरी ले लो, अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप उसका बैक टेस्ट नहीं करते हैं, चार्ट के ऊपर अगर आप उसकी ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो वो आपको कुछ समय बाद आपका वो साथ छोड़ देगी और आप जो है फिर कोई दूसरी स्ट्रेटजी, या मैं कहूँ कि फिर किसी दूसरी टेक्निक के पीछे भागोगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक कोटेशन है ब्रूस ली का, एक कोटेशन मैं आपको याद दिला रहा हूँ मेरे भाई, कि 1000 चीजों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जिसे 1000 तरीके की टेक्निक आती है, लेकिन मुझे उस आदमी से डर लगता है या उस बॉक्सर से डर लगता है जिसने एक ही टेक्निक को 1000 टाइम क्या किया है, प्रैक्टिस किया है। भाई, स्टॉक मार्केट जो है पूरा का पूरा जो है गेम जो है वो प्रैक्टिस का गेम है। इस बात को आप समझ लो कि पूरा का पूरा गेम ये प्रैक्टिस का है। आप किसी भी एक टेक्निक को ले लो, जैसे अभी जो फिबोनाची है ये भी एक टेक्निक है, ठीक है। और मैं मैक्सिमम मैं कह सकता हूं कि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है, तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, जितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, वो अपनी एंट्री फाइंड करने के लिए कहीं ना कहीं वो फिबोनाची का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो फिबोनाची हमें जो है एक बेस्ट एंट्री मार्केट में देने के क्या आती है, काम में आने वाली एक टेक्निक है। ये हमें बहुत अच्छा एक एंट्री दे सकता है। अब इसको देखो, फिबोनाची का मेन रोल तो आप समझ गए कि ये एंट्री का काम करती है, लेकिन इसका एक दूसरा यूज भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि फिबोनाची का फर्स्ट यूज आपने सीखा कि ये एंट्री का काम करती है। दूसरा यूज जो इसका है कि ये भी हमारे को बताती है कि आपका एसएल जो है वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ आपका एसएल रखना आपको चाहिए। एंड थर्ड चीज है, अगर आप इसको और ज्यादा एक्सपर्टीज के अंदर अगर आप जाएंगे तो फिबोनाची आपको एक एक्सपेक्टेड टारगेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो टारगेट है, एक संभावना है जहां तक मार्केट के जाने की, ठीक है, तो वो टारगेट भी आपको फिबोनाची क्या करता है, आपको देता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या चाहिए? अगर हमारे पास कोई एक ऐसी टेक्निक है जो हमें एंट्री देती है, एसएल हमें बताती है और टारगेट हमें बताती है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? इसीलिए फिबोनाची के तरह तरह के जो वर्जन है वो लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं, एंट्री के लिए, एसएल के लिए और टारगेट के लिए। ठीक है, तो एंट्री के लिए ये कैसे काम आती है, एंट्री के लिए इसे कैसे यूज में लिया जाता है, ठीक है, एसएल के लिए इसे कैसे यूज में लिया जाता है और टारगेट के लिए इसे कैसे यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फिबोनाची के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स है जिनको यूज में किया जाता है। एंट्री के लिए ज्यादातर फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल को काम में लिया जाता है। ठीक है, जो भी रिट्रेसमेंट लेवल है उन्हें ज्यादातर एंट्री के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि
.318 आ गया, है ना, .50 आ गया, .618 आ गया। ये जो 3 लेवल है ये ज्यादातर क्या होते हैं, एंट्री के लिए यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। और टारगेट के लिए फिबोनाची के फिबोनाची जो एक्सटेंशन है ना, फिबोनाची एक्सटेंशन, इस ये लेवल इसके यूज में लिए जाते हैं। तो अगर हमें टारगेट सेट करना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि फिबोनाची के एक्सटेंशन लेवल कौन कौन से हैं। अगर हमें एंट्री फाइंड करनी है तो हमें सीखना पड़ेगा कि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल कौन से हैं और कौन सा लेवल कितना पावरफुल है, ठीक है। तो यही चीज हमें जो है फिबोनाची के बारे में जो है और ज्यादा जागरूक करती है। और इससे देखो, एक जो पेंटर होता है, ब्रश सेम ही होती है, ठीक है, कलर भी सेम ही है, पेपर भी सेम ही है, लेकिन एक पेंटर और एक आम आदमी, अगर ये तीनों चीजें अगर एक पेंटर को दे दी जाए तो वो इससे बहुत सुंदर पेंटिंग बना लेगा, ठीक है। और अगर एक आम आदमी को दे दी जाए तो वो इन तीनों को मिला के क्या करेगा उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो उतना अच्छा तो नहीं कर पाएगा जितना एक पेंटर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पेंटर ने इन तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन से क्या किया है, एक प्रैक्टिस की है, उसने बार बार एक प्रैक्टिस की है। तो मैं फिर कह रहा हूं, फिबोनाची सभी लोग यूज में करते हैं, सभी लोग यूज में लेते हैं, लेकिन आप इससे क्या निकाल सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रेडिंग इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग एक आर्ट है भाई, ये कोई साइंस नहीं है, ट्रेडिंग एक आर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टूल को कैसे कहाँ इस्तेमाल करते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि फिबोनाची एंट्री के लिए भी यूज में आता है, एसएल के लिए भी आता है और टारगेट के लिए भी आता है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एंट्री के लिए फिबोनाची को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये मैंने पीछे बताया भी है, ठीक है। तो आइए हम दूसरी स्लाइड में हम चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि फिबोनाची को लगाते कैसे हैं, ये मैं फिर बता रहा हूं आपको। आप पीछे के वीडियो देखिए, मैंने समझाया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फिबोनाची ये जो टूल है इसका इस्तेमाल, सबसे जो पहली कंडीशन है इसके इस्तेमाल के लिए कि इसका इस्तेमाल जब भी करोगे तो आप पहले एक चीज देखो कि एक मूव जो है वो मार्केट में आपको दिख रहा है क्या। एक अच्छा मूव आपको दिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम इंडेक्स की बात करें तो मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी में, अब बैंक निफ्टी में कम से कम यार 250 से 300 पॉइंट का मूव तो कम से कम हो। निफ्टी की अगर हम बात करें तो कम से कम 150 पॉइंट का मूव जो है आए। तो 150 पॉइंट का मूव अगर हमें चार्ट के ऊपर दिख रहा है और 250 से 300 पॉइंट का मूव अगर हमें बैंक निफ्टी का दिख रहा है, तो हम समझते हैं कि हाँ एक ठीक ठाक मूव हमें चार्ट पे शो हो रहा है। क्योंकि अगर मार्केट अगर मूव नहीं दे रहा है और मार्केट अगर साइडवेज मार्केट है तो आप फिबोनाची का कैसे इस्तेमाल करोगे। साइडवेज मार्केट में फिबोनाची इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मार्केट यहां से चालू हुआ और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव अगर मार्केट ने दिया है, तो अब आप वेट करते हैं कि भाई मार्केट ने मूव दिया तो ऐसा तो नहीं है कि अब वो ये कंटिन्यू चला ही जाएगा, आगे से आगे ही चला जाएगा। तो ये यहां से मार्केट क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहां से मार्केट एक स्विंग बनाएगा और स्विंग बना करके मार्केट नीचे आता है। अब ये कितना नीचे आता है ये रिट्रेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसी को मेजर करने के लिए हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया कि फिबोनाची का जो इस्तेमाल होता है वो स्विंग टू स्विंग होता है, ठीक है, स्विंग टू स्विंग होता है, ठीक है। अगर मार्केट, जैसे सपोज करिए कि मार्केट यहां से यहां गया तो ये एक स्विंग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से ये जो स्विंग है, अब आपको ऊपर से नीचे का रिट्रेसमेंट लाना है। तो ये जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये 0 पॉइंट। जहां से आप रिट्रेसमेंट फाइंड करना चाहते हो या आप मेजर करना चाहते हो वो 0 लेवल होता है। और 0 लेवल से फिर कितना रिट्रेसमेंट इसमें हुआ, 30% हुआ, 50% हुआ, कितना हुआ, वो लेवल आप फिबोनाची से लगाएंगे। और ये जो लेवल है सबसे नीचे का जो लेवल है जहां से ये मार्केट गया है,
ये जीरो लेवल है और इसे 100% या इसको 1 से भी हम कहते हैं। अगर परसेंटेज में अगर दिखाना है तो ये एक तरीके से 100% हो गया। यानी कि अगर मार्केट यहां से कंटिन्यू अगर यहां आ जाता है, इसका मतलब हम कहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा जो मूव है ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। पूरा का पूरा पहले मूव ऊपर गया और पूरा का पूरा मूव नीचे आ गया। दैट मीन्स कि ये 100% क्या हो गया, ये रिट्रेस हो गया। 100% रिट्रेस मतलब कि यहां पे अगर कोई स्विंग है, जैसे मार्केट कैसे जाता है, आप देखो मार्केट कैसे जाता है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि देखो अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप इस थ्योरी को आप कर नहीं पाओगे अच्छे तरीके से। देखो मार्केट यहां से चालू हुआ, कैसे जाता है मार्केट, भाई मार्केट ऐसे गया, फिर ये एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया, फिर एक मार्केट जो है एक मिनट मैं लाइन लेता हूं। ये देखो मार्केट यहां से जाता है, फिर यहां से एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मार्केट यहां से जाता है और फिर मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केट जो है मूव करता है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ अगर मार्केट जो है यहां से जो रिट्रेसमेंट मार्केट यहां से ले रहा है, तो अगर ये मार्केट जो है रिट्रेसमेंट लेता 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 अगर ये मार्केट यहां आ जाता है और ये जो एक स्विंग था नीचे की साइड में, जो आपका स्विंग था, अगर मार्केट इसको यहां तक आ जाता है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि मार्केट ने ये स्विंग बनाया था, फिर मार्केट आया नीचे, रिट्रेस होके मार्केट ऊपर गया, और अगर यहां से मार्केट अगर पूरा का पूरा रिट्रेस होके यहां आ जाता है, इसे कहते हैं, यहां तक आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये 100% रिट्रेसमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मूव जो है वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, खत्म हो गया। जितना बायर यहां से ऊपर लेके गया उतना सेलर यहां नीचे लेके आ गया। और अब ये वो जगह है जो एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है। अगर मार्केट यहां से भी मार्केट अगर नीचे निकल जाता है, यहां से नीचे निकल जाता है, दैट मीन्स कि यहां से जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, अपसाइड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और अगर अपसाइड का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, दैट मीन कि यहां से मार्केट जो है अब डाउन साइड मार्केट का स्ट्रक्चर बन सकता है। और या फिर क्या होगा कि मार्केट यहां से 100% क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। और अगर यहां से फिर एक फ्रेश बाइंग आती है तो मार्केट यहां से वापस क्या कर सकता है, एक रिवर्सल ले सकता है। तो इस तरीके से ये बातें समझने की है कि मैंने इसीलिए कहा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, जो टूल है, वो हमेशा ध्यान रखना स्विंग से स्विंग पे लगेगा। जैसे ये स्विंग है, यहाँ एक स्विंग बन रहा है, यहाँ एक स्विंग बन रहा था, तो इसको आप जीरो लेवल आपका ये होगा, अगर आप इसको मेजर करते हो तो ये आपका जीरो लेवल होगा और ये आपका 1 होगा। तो जब भी आप टूल को इस्तेमाल करेंगे तो जीरो को यहाँ रखेंगे और फिर नीचे की साइड में जब आप उसको लेके आएंगे तो ये यहाँ इस स्विंग तक ये आपका 1 होगा। तो आपको लेवल मिलेंगे। अब वो लेवल कैसे मिलेंगे, आइए हम सेकंड स्लाइड में देखते हैं। तो सेकंड स्लाइड में अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलेगा, ये देखो, ये मैंने आपके लिए बना के रख रखा है, ये देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। आप देखो यहाँ, इसको समझो, आप क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पर एक मूव है, ये एक मूव है चार्ट के ऊपर, और ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब देखो जहां से रिट्रेसमेंट आ रहा है वो जीरो लेवल है। जीरो लेवल वो लेवल है कि यहां से रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है, यहां से एक स्विंग बनना क्या हुआ है, शुरू हुआ है। हम एक स्विंग बनने का वेट करते हैं और वेट करते हैं सही एंट्री के लिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। अब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो फर्स्ट जो फिबोनाची लेवल है वो है 0.382, कल मैंने बताया। तो अगर आपको ये जो लेवल है, अगर इस लेवल पे कोई हमें अच्छी एंट्री मिलती है, कोई हमें अच्छी हैमर मिलता है, कोई एंगल्फिंग कैंडल मिलता है ना, तो हम यहाँ एक एंट्री ले सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर एक एंट्री मिलती है तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट यहाँ से, अभी तक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से मार्केट में एक मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कोई समय साइन नहीं देता है इस तरीके का, और मार्केट अगर यहाँ से और नीचे आ जाता है, तो ये एक दूसरा एंट्री लेवल है, यह है 0.50 एंट्री लेवल। यानी कि यहाँ पर आप सोचो कि 50% मार्केट रिट्रेस हो चुका है। ये जो आपका मूव था,
इस मूव का 50% यहाँ पर मार्केट क्या हो गया, रिट्रेस हो गया। तो जिन्होंने यहाँ पर बेचा है, ठीक है, और जिन्होंने यहाँ खरीदा है, सपोज करो यहाँ से जिन्होंने बाय किया है, यहाँ उनको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, अगर यहाँ आ गया तो मार्केट अब 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा इनका प्रॉफिट कम होगा, जिन्होंने यहाँ इस लेवल पे क्या किया है, बाय किया है। जिन्होंने इस लेवल पे बाय किया है इनका प्रॉफिट जैसे जैसे मार्केट रिट्रेस होगा कम होता जाएगा। तो जब इनका प्रॉफिट कम होता जाएगा तो ये क्या करते हैं कि 50% वो लेवल है जहां तक ये लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि भाई मार्केट जो है अभी 50% से ऊपर है, तो ये वेट करते हैं। लेकिन 50% पर जब आते हैं तो इनको भी घबराहट बढ़ती है कि भाई मार्केट नीचे ना आ जाए। और ये एक नॉर्मल चीज है कि यहां से एक फ्रेश बाइंग जो है 50 लेवल से भी आती है, ठीक है। अगर हमें यहाँ कुछ बायर का एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, कहां देखने को मिलता है, चार्ट पे हमें देखने को मिलना चाहिए कि चार्ट पे हमें कोई एंगल्फिंग मिले, कोई हैमर मिले, मॉर्निंग स्टार मिले, कोई कैंडलस्टिक अगर हमें 0.50 लेवल पे मिलता है तो हम समझते हैं कि यहाँ बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो एक ट्रेड जो है हमारा यहाँ 0.50 पे भी बनता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से भी मार्केट अगर नीचे आ जाता है, मार्केट यहां से भी रिट्रेस होकर नीचे आ जाता है, यहां तक नीचे आया फिर यहां तक आ गया, और अगर यहां तक आ गया तो भैया ये वो लास्ट लाइन आ जाती है, लास्ट लाइन। ये 0.610 ये वो लेवल है कि इसे ट्रेडिंग में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये जो है लास्ट उम्मीद है, ये जो बायर है ना, ये जो बायर बैठा है यहाँ पे, ये इसकी लास्ट उम्मीद होती है कि भाई यहां से जो है एक फ्रेश बाइंग जो है, ये पूरी कोशिश करेंगे जो यहाँ बायर है कि 0.618 से मार्केट नीचे नहीं आए और यहां से एक अच्छा रिवर्सल। और ज्यादातर मैं देखता हूं कि 0.618 से जब हमारा रिवर्सल आता है तो बहुत अच्छा खासा रिवर्सल आता है और बहुत फास्ट रिवर्सल आता है। यहां से जो आपको मूव मिलेगा ना, आपको याद रखना, यहां से जो मूव मिलता है वो बहुत ही फास्ट मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ करो या मरो का लेवल है ये, ठीक है। अगर मार्केट यहां से नीचे आएगा तो आप सोचो इनका जो पेशेंस है वो अब इनका जवाब देने लगेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा मार्केट रिट्रेस हो गया, 0.618 के नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है। तो इनका माइंड क्या बोलेगा, इनका माइंड बोलेगा कि भैया अब मार्केट जो है पूरा नीचे आ सकता है, और हो सकता है कि यहां से इसको इस स्विंग को भी क्या कर दें, ब्रेक कर दें। तो यहां पर इनका एसएल जाने का खतरा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जब यहां से मार्केट जब ब्रेक होता है तो ध्यान रखना 0.618 जब भी ब्रेक होता है तो एक बहुत फास्ट मूव आता है। वो फास्ट मूव इसलिए आता है क्योंकि यहाँ इन बायर्स के क्या होते हैं, एसएल होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं उनके एसएल होते हैं। और ये एक अच्छा बाइंग जोन भी होता है। ये बाइंग जोन क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आया है और अगर ये बायर अगर सस्टेन कर जाते हैं, मार्केट को संभाल लेते हैं 0.618 लेवल के ऊपर, ठीक है, और अगर इसको नीचे नहीं आने देते हैं तो एक अच्छे खासे कैंडल्स आपको ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। इसलिए दिखते हैं क्योंकि यहाँ बायर जो है अपना पूरी ताकत जो है वो झोंकता है इसके ऊपर। इसलिए ये जो लेवल है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मैं खास तौर से इस लाइन का बहुत ध्यान रखता हूं। और जब भी मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है, चाहे वो कॉल साइड में मिले चाहे वो पुट साइड में मिले, तो मैं जो है उस ट्रेड के अंदर जरूर एंटर होता हूं। लेकिन उसके लिए मेरे को दो चीज चाहिए होती है हमेशा। मैं जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर जब एंट्री लेता हूं तो मैं हमेशा दो चीज देखता हूं। सबसे पहले कि प्राइस मेरे लेवल पे होनी चाहिए, और खास तौर से मैं 0.50 और 0.618 इसके बीच में जब भी मुझे कोई कैंडलस्टिक मिलता है तो ये मेरा बहुत अच्छा जोन है। यहाँ पर देखो ये जो जोन है ना, ये जोन जो बनता है इसको आप मार्क कर लिया करो। जब भी आपका कोई मूव होता है और उस मूव में जो 0.50 से 0.618 का जोन है, अगर इसके बीच में कोई हैमर आपको मिल जाता है, या आपका कोई एंगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ मिल जाता है, या आपका कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई कैंडलस्टिक मिल जाता है आपको, तो आप जो है यहाँ पे बहुत अच्छी आप एक एंट्री बना सकते हैं। चाहे स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो। अगर मान लीजिए कि क्योंकि यहाँ आपका एसएल क्या है यार, एसएल क्या है, अगर आप 0.618 के ऊपर अगर आप एंट्री ले लेते हैं और ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे अगर आप एसएल बना देते हैं और यहाँ एंट्री ले लेते हैं, तो आपका टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट आपका ये होता है। तो ये बहुत अच्छा सेटअप जो है
बहुत अच्छा सेटअप बनता है कि अगर यहाँ हमें एंट्री मिल जाती है, इस जगह हमें एंट्री मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा सेटअप बनता है कि अगर यहाँ हमारे को एंट्री मिलती है, इस जोन में अगर हमारे को एंट्री मिलती है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, एसएल हो जाता है। तो लगभग अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें हमारे को मिलता है, बट हमें इसमें पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। और खास तौर से ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप एंट्री लें, पहले आप इसके प्रैक्टिस करें, चार्ट के ऊपर देखें कि वास्तव में यार ये लेवल काम करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज बताया इस छोटे से वीडियो के अंदर। और अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो फिबोनाची ऐसे लगता है, लेकिन मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो, अरे भाई डाउन ट्रेंड में होगा तो क्या होगा यार, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, यहाँ जीरो ऊपर है और यहाँ वन है। अब डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में आपको इसको उल्टा लगाना है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ आपको जीरो रखना है, ठीक है, और ये जो वन है वो यहाँ रखना है। तो ठीक है, जब रिट्रेसमेंट होगा तो यहाँ जीरो नीचे वाले स्विंग से आपको इसको फिबोनाची को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जीरो यहाँ और वन यहाँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है जीरो या सॉरी, देखो, तो एक मिनट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाना क्या है ना, थोड़ा सा पढ़ाना एक अपने आप में एक चैलेंज होता है भाई, उसमें समझाना पड़ता है, ठीक है, हम उसमें समझाना पड़ता है। और पढ़ने में तो क्या है, हम खुद समझते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे क्या होगा कि जब डाउन ट्रेंड होगा ना, तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या होगा, यहाँ मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक है और ये जीरो है। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो देखो, यहाँ से सपोज करो कि ये इतना ऊपर गया, सपोज करो कि ये लेवल आ गया 0.382 का। अगर यहाँ गया तो ये समझ लिया कि 0.50 लेवल है, अगर यहाँ गया तो हमने समझा कि 0.618 लेवल है। तो हम नीचे से इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ये तीनों लेवल हमारे को मिल जाएंगे। तो हमारा जो एंट्री लेवल होगा वो लगभग ये वाला एंट्री लेवल होगा। अगर यहाँ हमारे को एंट्री मिलती है डाउन साइड की, तो सीधा हम जो है इस मूव के लिए क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है, ये होता है। सेकंड टारगेट, मार्केट इसको तोड़ के कितना नीचे जाता है, वो हमारा लगभग लगभग क्या होता है, हम उसको बुक कर सकते हैं, जितना हम उसको ट्रेल कर पाए, जितना हम उसमें आगे से आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो ये मैं आपको और बता दूंगा इस चीज का, बट इसका आप प्रैक्टिस करो, एक बार आप अपसाइड का प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करो कि वास्तव में क्या ये आपको एक अच्छी एंट्री बनाने में क्या आपकी ये हेल्प कर सकता है। देखो, कोई भी टेक्निक मार्केट में अकेले काम नहीं करती है, उसके साथ में आपको दो या तीन चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है। आप उसके साथ में कैंडल स्टिक ऐड कर सकते हो, आप उसके साथ के अंदर जो है अपना कोई डेटा वगैरह है, आप अगर आपको डेटा देखना आता है तो डेटा आप उसके साथ में ऐड कर सकते हो, कैंडल स्टिक ऐड कर सकते हो, है ना, कोई इंडिकेटर है, आरएसआई है, वो ऐड कर सकते हो। कुछ आपको अपना सेटअप बनाने के लिए दो या तीन चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा कि यार जो दोनों तीनों चीजें हैं वो एक ही साइड में आपको क्या दे रही है, इंडिकेटर दे रही है ट्रेड लेने के लिए, तभी आप क्या करें, ट्रेड में एंट्री करें, ठीक है। तो ये आज हमने समझा, यहाँ पे आपने समझा कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है अभी तक स्ट्रॉन्ग है। ये एक नॉर्मल है कि 0.5 से आपको जो है मूवमेंट जो है, कई बार 0.5 से हम लोग मूवमेंट लेते हैं, लेकिन मार्केट वहां से साइडवेज होने का चांस जो है वो ज्यादा हो जाता है। और 0.618 मैंने बोला ना, ये एक गोल्डन रेशो है। अगर मार्केट अगर आपको इस रेंज में अगर कोई ट्रेड देता है, तो यहाँ आपको बड़े कैंडल्स, अगर ब्रेक करेगा तो बड़े कैंडल्स और रिवर्स होगा तो बड़े कैंडल्स। तो ये एक गोल्डन रेशो है, ये एक बहुत ही फास्ट मूव आपको यहाँ से मिलता है। तो आप चेक करो कि आपको ये चीजें चार्ट के ऊपर आप देखो, लगा करके देखो, और अगर कैसे लगाते हैं ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है, तो मैंने देखो आपको पीछे 3 वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने बाकायदा लगा के दिखाया है आपको कि कैसे इसको लगाना है। बस आपको इसका 0 का और 1 का ध्यान रखना है। जब भी फिबोनाची टूल को इस्तेमाल करोगे, 0 1 को आपके ध्यान में रखना है। आपको 0 वहां रखना है जहां से आपको रिट्रेसमेंट काउंट करना है। अगर मार्केट अप साइड में है तो रिट्रेसमेंट आप ऊपर से तो देखोगे भाई, जैसे मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, तो अब रिट्रेसमेंट ऊपर से तो आएगा, इसलिए आप 0 यहाँ रखोगे। अगर मार्केट सपोज करो नीचे आ रहा है, तो अब रिट्रेसमेंट का कहाँ होगा, रिट्रेसमेंट नीचे से ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 0 को रखोगे। बस इतना सा है कि जब मार्केट अप साइड से नीचे आए तब आप 0 ऊपर, यानी ऊपर वाले स्विंग पे रखोगे,
और अगर नीचे से ऊपर रिट्रेस हो रहा है तो जीरो कहाँ होगा, नीचे वाले स्विंग पे होगा। बस इतना सा फर्क है। अगर ये चीज आ गई तो आप जो है इसको इस्तेमाल कर पाओगे टूल को। ठीक है, चलो आज मैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ 1-2 मिनट के अंदर कि आज मार्केट ने क्या क्या किया। आज मार्केट ने, है ना, आज मार्केट ने क्या किया। देखो मेरा ये फिबोनाची मैंने ओपन ही कर रखा है। ठीक है, ओपन ही मैंने कर रखा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो ये एक, देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो मूव होना। अब यार इस साइडवेज मार्केट में आप यहाँ कहाँ आप फिबोनाची लगाओगे, बताओ आप कहाँ लगेगा इसमें फिबोनाची। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले एक अच्छा खासा मूव आप देखा करो। अगर मूव, क्योंकि मूव का रिट्रेसमेंट होता है, ये देखो ये मूव है। यहाँ देखो आप, अब मैंने क्या किया, आप देखो ये जीरो है, यहाँ देखो ये ऊपर जीरो है और ये नीचे क्या है, 1 है। तो आप देखो मैंने क्या किया, नीचे एक स्विंग पकड़ा है और ऊपर एक स्विंग पकड़ा है। ध्यान रखना इसका बॉटम जो है वो नीचे होना चाहिए, टच होना चाहिए ऊपर। नीचे स्विंग और ऊपर स्विंग दोनों को टच कर दिया। अब आप खुद देखो कि ये जो मूवमेंट आ रहा है, ये जो मूवमेंट आया यहां से देखो 0.5 लेवल को जैसे इसने टच किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा, देखो यहाँ देखो, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो इसने क्या किया आपको, यहाँ देखो एक मॉर्निंग स्टार दिया है। देखो ये रेड कैंडल, फिर एक ये हैमर टाइप कैंडल और ये इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, यानी कि हम इसको एक मॉर्निंग स्टार कर सकते हैं। तो ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रहा है। और अब यहाँ से मूव देखो आप, अब ये आपको चार्ट में कम लग रहा है लेकिन ये कम नहीं है भाई। यहाँ से आप देखोगे 1489 से ये जो मूव गया ये कहाँ तक गया, 1489 से 1519 तक गया है, ये 1519 तक गया है। और सेकंड मूव जो आया, अब आप देखो दोबारा ये इसी जगह से, इसी 0.50 से वापस मार्केट गया है। और यहाँ भी देखो वही कैंडलस्टिक जो है यहाँ बन रहा है अच्छा खासा एक, ये देखो अच्छा खासा कैंडल बन रहा है। और यहाँ से आप देखो मार्केट कहाँ गया है, 1540 तक गया। तो ये मूवमेंट कम नहीं होता भाई, इतना इतना मूवमेंट अगर आपको इंट्राडे में मिल जाता है तो ये कोई कम नहीं होता है। ये मैंने आपको एचडीएफसी बैंक के ऊपर लगा के दिखाया। फिर आगे मार्केट साइडवेज हो गया, तो मैंने कहा साइडवेज मार्केट के ऊपर जो है ये ज्यादा काम नहीं करता। अब देखो ये जो एक मूव है, अब ये एक बहुत अच्छा मूव है। अब इसके ऊपर अभी ये चल ही रहा है, करंट में तो चल ही रहा है मार्केट। ठीक है, आज की मार्केट की बात करें, ये 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है मैंने। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, अब आप देखो ये स्विंग लो है, ये देखो ये स्विंग लो है, यहाँ मैंने सेट कर दिया है और ये मैंने इसका हाई मार्क कर दिया, ये मैंने इसका हाई मार्क कर दिया, ये देखो। तो अब यहाँ लो है और ये हाई है। तो अब एचडीएफसी बैंक के अच्छे लेवल कौन से एंट्री के, तो ये देखो 3 लेवल मैं आपको ऐसे निकालते हैं लेवल। ठीक है, अरे यार लेवल ये बड़े ट्रेडर कहाँ कहाँ से, कोई आसमान से थोड़ी निकालते हैं, ये यहीं से निकालते हैं। ये देखो ये फर्स्ट लेवल है, तो ये है 0.382 वाला लेवल है, ये 0.5 का लेवल है और ये कौन सा है, ये 0.618, ये करो मरो वाला लेवल है, ये वाला। ठीक है, तो जब भी, अब ये देखो, अब चाहे आप इसको हटा दो, ये आपके लेवल क्या हो गए, रेडी हो गए ये लो। तो कल मार्केट अगर मान लो ओपन होता है और मार्केट अगर नीचे आता है कल, तो हम वेट करेंगे आराम से, ऊपर जाएगा तो अभी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इतना बड़ा मूव, ये देखो इतना बड़ा सीधा का सीधा मूव दिया है। तो भाई सही एंट्री के लिए थोड़ा सा डिप का क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट कल जो है, अगर हमारे को 1507 ये एक लेवल है, अगर इसके आसपास कोई हैमर बनाता है, इसके आसपास कोई अच्छा खासा कोई मॉर्निंग स्टार बनाता है, कोई अच्छा पैटर्न बनाता है, तो हम क्या करेंगे, या कोई रेंज बनाता है। कई बार यहाँ मार्केट एक रेंज बनाता है 10-15 कैंडल का और उसको ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो हम समझते हैं कि मार्केट यहाँ रुकता है। 10-15 मिनट रुकने का मतलब एक रेंज बनाना, रेंज बना के मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, या बहुत सारे साइन है भाई। मैं आपको आगे वीडियो लेके आऊंगा, अगर आप वीडियो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और मेरा अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, तो मैं बहुत सारी चीजें हैं अभी जो मेरा, मेरे पिटारा जो है उसमें से मैं, मेरे एक्सपीरियंस है उसमें से मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो। अभी हमारे अपना जो चैनल है वो अभी 100 के ऊपर भी नहीं जा रहा, वीडियो सब लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। तो यहाँ एक पहला लेवल है, अगर यहाँ भी रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आ जाता है, कोई कैंडल स्टिक नहीं देता है, तो हमें चुपचाप रहना है भाई, जल्दबाजी काहे की है। हम इस लेवल का वेट करेंगे, 0.50 का वेट करेंगे। अगर यहाँ हमें कोई अच्छा कैंडल स्टिक देता है तो भैया हम जो है क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट ये होगा।
ठीक है। अब हमारा जो टारगेट होगा, अगर एंट्री हमें मिलती है तो टारगेट हमारा ये होगा भाई, ये जो हाई है ना, ये हाई ही इसका टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट यही होगा। क्योंकि यहां पर अगर मार्केट यहां तक नीचे आ रहा है, अगर मार्केट यहां तक आ रहा है, नीचे आ रहा है मेरे भाई, अगर यहां से मार्केट नीचे आ रहा है तो ये फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री है क्योंकि हमने फिबोनाची से क्या किया है, इसको वो बनाया है, इसकी एंट्री बनाई है। और इसका फर्स्ट टारगेट देखो, यहां से अगर आता है तो इसका टारगेट, ये हमारा टारगेट होगा। समझ में आ रही है? और अगर मार्केट इससे भी नीचे आ जाता है, ये भी तो हो सकता है इस लेवल से हमें एंट्री मिले, इससे मिले एंट्री, तो फिर हमारा जो है यहां से एंट्री मिलती है तो ये हमारा, फिर ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। स्विंग, ये जो स्विंग है यही हमारा फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे होंगे भैया। जैसे प्राइस यहाँ जाएगी, यहाँ स्विंग पे सेलर बैठे हैं, ठीक है, इनको गुस्सा आएगा, क्योंकि यहाँ जब प्राइस जाती है तो इनको गुस्सा आता है, इनका एसएल जाता है। तो जब ये एसएल जाने नहीं देंगे, एक सेलर जो होगा वो अपना एसएल इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इस यहाँ जैसे ही प्राइस जाएगा वो ठोकेगा यहाँ से, और प्राइस यहाँ से क्या करेगी, बाउंस आएगी, नीचे की तरफ आएगी वापस। और ये तो भैया करो या मरो की स्थिति है, ये वाली करो या मरो की स्थिति है, यहाँ वाली 0.618 लेवल आ गया। तो ये जो 1484 रुपए का लेवल है, ये हमारे करो या मरो का लेवल है। अगर यहाँ हमें कोई अच्छा कैंडलस्टिक मिलता है तो भैया छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ के, ओ सॉरी ये बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी खासी एंट्री हम बना सकते हैं। ऊपर की साइड में एक अच्छी खासी एंट्री कॉल साइड की हम बनाएंगे, अगर यहाँ से हमें मिलता है तो। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो बस इसी तरीके से लेवल निकाले जाते हैं। ठीक है, स्विंग से लोअर जो स्विंग है और अपर स्विंग है, उसके बीच में क्या लगाएंगे, हम फिबोनाची लगाएंगे। तीनों लेवल हमारे रिट्रेसमेंट के निकल गए। अगर इस रिट्रेसमेंट से एंट्री मिलती है, या फिर यहाँ से मिलती है, या फिर यहाँ से मिलती है, ठीक है, एंट्री फाइंड करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट फिबोनाची उसमें से एक बहुत ही एक्सीलेंट तरीका है, बहुत ही एक्सीलेंट थ्योरी है, नेचुरल थ्योरी है। ठीक है, तो अगर इसके आप मास्टरी कर लेते हैं, अगर आप इसके मास्टर हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारा ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, ना डेटा की ज़रूरत है, ना न्यूज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भैया। कोई भी न्यूज़ आएगी तो वो चार्ट पे आएगी ना। अगर एचडीएफसी में न्यूज आएगा तो एचडीएफसी भागेगा ना, तो वो कहाँ भागेगा, चार्ट पे ही तो भागेगा। तो जब चार्ट पे भागेगा, चार्ट पे पैटर्न बनाएगा, चार्ट के ऊपर जब चलेगा वो, तो आपको पता चलेगा ना इसमें मुंह आ रहा है। अगर कोई बैड न्यूज आ रही है तो एचडीएफसी नीचे आएगा, तो कुछ तो कारण होगा कि वो नीचे आएगा। ठीक है, तो सारी की सारी न्यूज चार्ट आपको बता देता है। तो चार्ट से आप दोस्ती जिस दिन करना सीख जाओगे, उस दिन आपको मजा आने लग जाएगा, है ना। चार्ट से फ्रेंडशिप करना सीखो, चार्ट से बात करना सीखो, चार्ट को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। रोज 2 से 3 चार्ट देखो, रोज 2 से 3 चार्ट देखो। यही ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में सक्सेस होने का क्या है, मूल मंत्र है। वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये लेवल, आज मैंने आपको फिबोनाची लेवल निकालना भी मैंने सिखाया है, और कैसे हम लेवल निकालते हैं फिबोनाची से। कल मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अगर हमें इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी आती है, ठीक है, कि सर इतनी माथाफोड़ी हम कहाँ स्विंग देखें, कहाँ हाई देखें, कहाँ हम ये लेवल देखें, हमें कोई ऐसा तरीका बता दो कि हम तो डायरेक्ट ही जो है हमारे लेवल निकल जाए। तो मैं कल जो है ऑटोमेटिक जो है कैसे हम फिबोनाची लेवल चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, तो कल मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा आपको। तो उस इंडिकेटर से अप्लाई करके आप डायरेक्ट फिबोनाची लेवल को चार्ट पे प्लेस कर सकते हैं। तो कल का वीडियो हमारा इंडिकेटर से रिलेटेड होगा, आज का वीडियो हमारा चार्ट से रिलेटेड था। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।